कौन है इस दुनिया में जो ये कह सके कि आज जो हम हैं अगले 500 साल तक हम वही रहेंगे? नहीं, 500 साल में तो कितनी बार हमारे नाम बदलेंगे। कभी कभार एक अकेले में बैठ के ये चीज सोचनी चाहिए इंसान को, आखिर परिचय क्या है मेरा? कितने नाम बदलूंगा, कितनी जगह बदलूंगा, कितने परिवार बदलूंगा, कितने लोग बदलूंगा, कितने रिश्ते बदलूंगा। हर जन्म में नए रिश्ते, हर जन्म में नए माँ बाप, हर जन्म में नया परिवार। फिर भी जब भी बात करेगा मेरा है, जब भी बात करेगा हर चीज के लिए बस एक ही बात कहे, मेरी है। घर किसका है? मेरा है। पत्नी किसकी है? मेरी है। बच्चे किसके हैं? मेरे हैं। जबकि ये जो मैं कहने वाला जो मन है वो भी अपना नहीं। वो किसका है? बोलिए ना, किसका है ये मन? ये तन किसका है? धन किसका है? अभी फिट तो बैठा है मन में मेरा, इसलिए निकले कैसे मुंह से? तन मन धन सब तेरा। वैसे तो कह देंगे प्रभु सब कुछ तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। वहां हाथ जोड़े, वहां तो बोलेंगे तन मन धन सब तेरा, और वहां सोच रहे होंगे मेरी चप्पल तो नहीं चोरी हो गई। तुरंत चप्पल मेरी बन जाती है। बस इतना जान लो, माना ये मैं खत्म नहीं होता, किसी का नहीं होता। कोई कितने लाख प्रवचन कर दे, अंत में हम भी कथा कहने के बाद बोल ही देंगे कि हरिद्वार में हमारी कथा हो रही है। जैसे कोई हमारा कोई उस पर ठप्पा लगाओ, हमारी कथा। अरे कथा भगवान की, कथा ठाकुर जी की, और कह क्या रहे? बोले हमारी कथा होने वाली है हरिद्वार में। कितना सूक्ष्म है ये मैं। पर बस इतना मान लीजिए, सबसे बड़ा आश्चर्य, देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, और मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। ले रहा है। देखो जी, अगर अपना होता तो संग बांध के नहीं लाते जन्म के साथ में। लाया कोई साथ बांध के? जब नहीं लाए तो हमारा है नहीं, मिला है हमको आने के बाद। और मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया। ये जो मैं कर रहा है, ये मन भी किसी और का दिया है, ये तन भी किसी और ये धन भी किसी और का दिया। जिसका दिया खोजो कौन है वो। जिन्होंने नहीं खोजा, जिन्होंने खोज लिया, उनको तो पता है कि मेरे जीवन का सर्वस्व हमारे ठाकुर जी की कृपा से। आज इसी पल वाणी छीन ले तो बोल पाएंगे? इसी समय सांस छीन ले तो क्या जी पाएंगे? उसकी मर्जी। लेकिन बस हम यही भूल जाते हैं। हम समझते हैं नहीं जी, हम जब तक चाहें जो करना चाहे कर सकते। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। वो करा रहा है तो हो रहा है, वो कर रहा है तो हो रहा है। वो परम सत्ता है। उस परम सत्ता को मत भूलो अपने अभिमान के चक्कर में। उस परम सत्ता को भूलने की गलती करके हम अपने दुखों को न्योता देते हैं। देखो जी, फैक्ट्री में घाटा या प्रॉफिट हो सेठ का होता है। मैनेजर को तो मंथली सैलरी मिलती है। घाटा भी होगा तो भी सेठ जी को सैलरी तो देनी पड़ेगी। घर का, जीवन का सेठ ठाकुर जी को बना दो और खुद बन जाओ मैनेजर, खुद बन जाओ काम करने वाले। घाटा हो तो तेरा और मुनाफा हो तो तेरा।
हमको तो बस जीवन भर समय समय पर तनख्वाह मिलती रहे, तनख्वाह क्या चाहिए हमें। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। तनख्वाह में अपने चरणों की भक्ति दे दो, बस अपने चरणों का अनुराग दे दो, अपने चरणों का प्रेम दे दो, ये तनख्वाह बांध दो हमारी तो बस। बाकी लॉस तेरा, प्रॉफिट तेरा, जो मन चाहे वो तेरा। तो इसलिए मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित को, हे राजन ये मत समझना कि 7 दिन में मैं अपना कल्याण करूंगा। ये भी अभिमान ही है भाई, मैं अपना कल्याण, हम होते कौन अपना कल्याण करने। प्रभु तू कृपा कर दे जो हमारा कल्याण हो जाए, तो हमारे जीवन में इतनी भक्ति भर दे जो हमारा कल्याण हो जाए। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाना आरंभ किया, सृष्टि प्रकरण सुनाया। ये सृष्टि जो हम बैठे हैं ये कैसे बनी। भागवत में 3 बार सृष्टि प्रकरण आता है। भगवान ने पहले तो अपने स्वरूप से विराट रूप बनाया है। ये दुनिया में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये भगवान से अलग नहीं है, ये सब भगवान का ही रूप है, सब भगवान का स्वरूप है। दुनिया बनाने वाले भगवान है, दुनिया बनने वाले भगवान। दुनिया जब मिट जाएगी तो भी कहाँ जाएगी, दुनिया मिटने के बाद कहाँ जाएगी, भगवान में जाके समा जाएगी। जगत से जगदीश, और जगदीश जब प्रलय होती है तो वापस जगत जगदीश में ही जाके समा जाता, मिल जाता है। अब इसको ज्ञानी थोड़ा कह देते हैं अहम ब्रह्मोस्मि, है तो सही कि हम भगवान के अंशज हैं पर भगवान नहीं है। अब जैसे कोई एक बोतल में गंगा जल भर लाए तो ये नहीं कहेगा कि मेरे बोतल में गंगा है, वो क्या कहता, गंगा जल है, गंगा नहीं है। तो गंगा तो बह रही है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है, ये उसका जल है। हम भगवान के एक छोटे से हिस्से हैं, अंश हैं, पर भगवान नहीं है। और ज्ञान मार्ग में धीरे धीरे कहते हैं अपने आप को इस स्थिति पर पहुंचा दिया जाता है कि अहम ब्रह्मोस्मि। और भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि हम भगवान के दास हैं। हम भगवान नहीं बन सकते कभी, हम जब भी बनेंगे भगवान के दास बनेंगे। तो भगवान ने विराट रूप बनाया, सृष्टि का प्रागट्य किया। बड़ी सुंदर भगवान ने दुनिया बनाई है, बड़ी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, वृक्ष आदि, वनस्पति, ये सब भगवान के अंश हैं। भगवान के कानों से दिशाएं प्रकट हुई, भगवान के रोम से वृक्ष प्रकट हुए, भगवान की कोख से समुद्र प्रकट हुआ, भगवान के मन से चंद्रमा प्रकट हुए, मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए, भुजा से क्षत्रिय प्रकट हुए, जांघ से वैश्य, चरण से शूद्र। ये सब भगवान के द्वारा बनाई गई सृष्टि है। इसलिए सिया राम में सब जग जानी, सब भगवान से कोई अलग नहीं है। अलग जो समझता वो दुनिया में ईर्ष्या फैलाता है, वो दुनिया में भेदभाव फैलाता, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, गुरुओं के नाम पे, तेरा ये गुरु मेरा वो गुरु। अरे किसी का कोई गुरु हो, पहुंचना तो वही है सबको। पर ऐसी हालत कर रखी हमने, वो 2 चेला थे गुरुजी के, गुरुजी ने बंटवारा कर दिया। लड़ते थे कि हम गुरुजी की सेवा करेंगे। गुरुजी ने कहा बेटा एक पांव तू दबा ले, एक पांव तू दबा ले, लेफ्ट वाला तेरा, राइट वाला तेरा। अब दोनों पांव दबा रहे और ऐसे चेला जी कि राइट वाला तो दबा देंगे, लेफ्ट वाला बोले ये तो मेरा है ही नहीं, गुस्से में आकर के उसको पटक पटक के फेंकते जा रहे हैं। अजी भैया है तो तुम्हारा ही गुरु, चाहे सीधा दबा लो चाहे उल्टा दबा लो, पर हमारी हालत भी यही है, हमारे गुरु जी जैसे तुम्हारे तो है ही नहीं। अरे भैया सबकी अपनी मान्यता, सबकी अपने अपने, सबको प्रणाम कर दो बस। तुम्हारी नहीं मैच खाती मानसिकता, प्रणाम करके चले जाओ भैया। हमारी आपसे नहीं मिलती जुलती तो हमको सम्मान है आपका, पर हम आपके ज़्यादा आसपास नहीं रहेंगे, बस बात खत्म। भेदभाव नहीं। अपमान कर रहे हो तो ठाकुर जी का ही करोगे, भगवान का ही करोगे, अपने आराध्य का करोगे। तो सृष्टि प्रकरण आया, भगवान के क्षीर सागर में भगवान बैठे थे, उनके मन से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कमल प्रकट हुआ
और कमल पर श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दे दिया, जाओ सृष्टि करो। ब्रह्मा जी बोले सृष्टि तो कर लेंगे, पर प्रभु उसके लिए कुछ चाहिए, तो मटेरियल तो चाहिए, तब तो कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बनेगा। पंच भौतिक शरीर ब्रह्मा जी कहते हैं वो तो हम बना लेंगे, चलो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी को मिलके शरीर बनाए 5 तत्वों से, ये तो हम बना लेंगे, पर इसके भीतर जो आत्मा है प्रभु जी वो कौन देगा, वो हमारे बस की बात नहीं। इस दुनिया में एक ही है जो आत्मा बना सकता है। चाहे विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, साइंस कहीं से कहीं पहुंच जाए, सब कुछ बना लेगा। साइंस हजारों हजारों एयरप्लेन्स बना सकता है, पर साइंस एक मच्छर नहीं बना सकता, क्योंकि मच्छर में जो आत्मा है, आत्मा कोई नहीं दे सकता। रोबोट बना लेगा, पर वो आत्मा नहीं डाल सकता है, क्योंकि ये आत्मा कहीं बनती नहीं है, कहीं ये भगवान के अंश से निकली, और ये आत्मा का ही सारा खेल है। ये शरीर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छा चलो आत्मा निकल गई, तो इस शरीर की कोई वैल्यू है? इतनी वैल्यू कि 2 दिन घर में भी रह जाना, घर वाले कहेंगे अब बदबू हो जाएगी, जाओ इसको लेके जाओ। ये वैल्यू है शरीर की। ये जो हमारा जो चल रहा है ना रुतबा, ये शरीर का नहीं है, आत्मा का। आत्मा का मतलब परमात्मा का है, हमारा नहीं है। कहीं सोचे बैठे हो हमारा जय जयकार है, हमारा नहीं है। आत्मा गई तो शरीर भी गया। इसलिए बार बार कह रहे भैया, शरीर का, तन का, धन का, वैभव का अभिमान नहीं होना। और करोगे तो क्या होगा? खीर बनानी आती है सबको? किस किस को आती है? भैयाओं को तो लगभग सबको ही आती होगी। भैया अगर थोड़ा बहुत घर में काम करते होंगे मदद, तो उनको भी आती होगी। तो खीर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? सबसे पहले क्या चाहिए होता है? मुझे ऐसे लगता है आपको किसी ने कह रखा है कथा में, मौन रहना है, मौन व्रत धारण करके बैठना है, कि नाश्ता ढंग से नहीं मिलता। आज क्या मिला नाश्ता में? है? अरे राम राम, छोले भटूरे भरे बैठे हो अब फिर भी बोल नहीं रहे। सैंडविच भी, और क्या था? पपीता भी, तरबूज भी। कथा सुनने आयो, खाने आयो? नहीं, चलो बढ़िया, वो भी जरूरी है। संग संग में पेट पूजा भी चलती रहे, माल बढ़िया बढ़िया मिलता रहे, तो मन अच्छा लगा रहता है। तो इतना खा लियो फिर भी नहीं बोल रहे। क्या चाहिए सबसे पहले खीर बनाने को? दूध। फिर क्या चाहिए? चावल। फिर क्या चाहिए? चीनी। इतने में वैसे तो खीर मेरी पसंद की तो इतने में ही कंप्लीट है। वो खीर में वो सब डालने से फिर खीर रही क्या। पर लोगों को अच्छा लगता है तो उसको और अच्छा बनाने के लिए वैसे तो मेन तीनों चीज़ हो गई। दूध भी चाहिए, चीनी चाहिए, चावल, इतने में खीर बन जाएगी। पर अब उसको थोड़ा डेकोरेट करना है, बढ़िया बनाना है। तो उसमें क्या डालेंगे? है उसमें थोड़ा सा बादाम डाल दिया, थोड़ी सी किशमिश डाल दी, और थोड़ा सा अच्छा और बनाना, और क्या डालेंगे? किशमिश डालेंगे, थोड़ा सा केसर डाल दिया, और क्या डालेंगे? थोड़ा सा इलायची डाल दी, और क्या डालेंगे? क्या चाहिए? गैस तो चला ही नहीं, तो तब से चल क्या रहा था? खीर तो बनने को तैयार है। चलो अब लास्ट में गैस भी चला दी, और क्या चाहिए? करछी। चलो करछी भी चला दी। और क्या चाहिए? भावना। अच्छा, ये तो पहली बार सुना है, सामग्री की भावना भी कहीं मिलती है। चलो 250 ग्राम भावना भी डाल दी। और बताओ क्या डालोगे?
खाने वाले तो इतने तैयार हैं, दो तो सही। और कुछ बचा है किसी का कि नहीं ये और डाल लेना चाहिए? खत्म। तो ये तो बेसिक खीर हो गई, ये तो सारी दुनिया बनाती है। अब घर जाओ, जब अपने घर कथा सुनने के बाद, तो एक नई रेसिपी ट्राई करना है। खीर बना के उसको बढ़िया उबाल के, सब ड्राई फ्रूट्स डाल के, केसर बादाम पिस्ता इलायची और ये वो सब डाल करके, फिर उसमें 4-5 बूंद ऊपर से नींबू की डाल। मैया ऐसे क्या कर रही हो? नहीं बनेगी? खाई नहीं कभी नींबू वाली खीर आपने? बताओ, कुछ खाया ही नहीं फिर आपने, नींबू की खीर नहीं खाई? कितनी टेस्टी बनेगी जब उसको आप पूरा बना दो, उबाल दो, सब कुछ उसमें बढ़िया घुट जाए, एकदम रबड़ी बन जाए, और फिर उसमें डाल दो आधा नींबू। अच्छी बनेगी कि नहीं? नहीं बनेगी? पक्का लॉक कर दिया जाए। आप ही ने कहा कितना भी खीर बनाओ, सामग्री डालो, मेहनत करो, परिश्रम करो, पर बाद में अगर उसमें आप खटास डाल दोगे, नींबू डाल दोगे, तो सारी खीर फट जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक उसी तरह ये सिद्धांत जीवन में भी लागू होता है। आप अपने मन का पात्र बर्तन बनाओ, कृष्ण प्रेम की अग्नि जलाओ, उसमें सत्संग रूपी दूध डालो, उसमें तीर्थ यात्रा रूपी केसर डालो, गंगा स्नान का पुण्य रूपी बादाम डालो, उसमें यज्ञ रूपी पिस्ता डालो, और सब करने के बाद उसमें अभिमान रूपी नींबू डाल दो, तो सारी की गई मेहनत पर पानी फिर जाएगा, सब मिट जाएगा, सब खराब हो जाएगा। आए हो 7 दिन कथा सुन रहे हो, गंगा स्नान कर रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, साधु सेवा कर रहे हो, भंडारा कर रहे हो, सब कर रहे हो, सब अच्छा अच्छा चल रहा है, और ऊपर से अंत में 7वें दिन कह दो हमने किया था, मैंने दान किया था, मैंने सेवा करी थी, तो बस वही वाली हालत है। पूरी खीर बनाओ और उसमें नींबू डाल दो। यही होता है। पुण्य तो करते हैं हम, पर पुण्य के साथ साथ पुण्यों का अभिमान भी कमाते हैं, इसलिए वो पुण्य प्राप्त नहीं होता। अभिमान पुण्य को नष्ट कर देता, मिटा देता है। इसलिए बार बार कहते भैया, सृष्टि प्रकरण में भी यही कहा कि संसार बनाया है भगवान ने, संसार चला रहा है भगवान, संसार का हर एक जीव जो है उसको जन्म देने वाला भगवान है।